Hello students, welcome to Navankur Dizzy Lessons. Today I am going to start second lesson of class 7th English. The wise man first. Wise बुद्धिमान man आदमी बुद्धिमान आदमी. Do you know what is the barter system? क्या आप जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तु विनिमय प्रणाली. वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का व्यापार. यानी हम कोई वस्तु खरीदना चाहें तो एक वस्तु को दे दें और दूसरी वस्तु खरीद लें. ये बार्टर सिस्टम होता है. व्हेन वाज इट यूज्ड, इसका प्रचलन कब था? तो प्राचीन समय में इसका प्रचलन होता था. आइए अब हम आगे चलते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल. एक समय पहले भोपाल में एक घोड़े का प्रशिक्षक रहता था. हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल. वह भोपाल के नवाब के लिए काम करता था. हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति. उसका नाम भोला और उसकी पत्नी का नाम शांति था. व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला सेवानिवृत्त हुआ, द नवाब गेव हिम अ कॉल्ट एंड सम मनी. तब नवाब ने उसे एक घोड़े का बच्चा और कुछ धन दिया. व्हेन द कोल्ट ग्रू अप टू बी अ हॉर्स, जब घोड़े का बच्चा बड़ा होकर घोड़ा बना, दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर. तब उन्हें ऐसा लगा कि यह अत्यधिक चारा खाता है. सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स. इसलिए शांति और भोला ने इसे किसी अन्य से बदलने का फैसला किया. दिस इज़ वॉट हैपेंड आफ्टर दैट. इसके बाद क्या होता है? शांति, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स. इस घोड़े को खिलाना बड़ा महंगा है. भोला, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट. हाँ, यह एक हाथी की तरह खाता है. शांति, इफ़ वी डोंट सेल इट, यदि हम इसे नहीं बेचते, वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज, हम कुछ दिनों में गरीब हो जाएंगे. भोला, ओ यस, अरे हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट. क्या मुझे इस घोड़े को बाजार में ले जाकर बेचने का प्रयास करना चाहिए? शांति, यस दिस इज़ अ राइट डिसीजन. हाँ, यह एक सही फैसला है. बोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर. तुम इसके बदले में क्या पसंद करोगी? शांति, जस्ट एनीथिंग. दिस हॉर्स ईट्स टू मच. कुछ भी, यह घोड़ा अत्यधिक खाता है. भोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन. मुझसे नाराज़ मत होना यदि मैं कोई सस्ता सौदा करूं. शांति, हैव आई एवर कंप्लेंड टू यू. क्या मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की है? बोला, नो नेवर, नहीं कभी नहीं. शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट. तुम्हें तुरंत जाना चाहिए वरना देरी हो जाएगी. भोला रीचेज द मार्केट. भोला बाजार में पहुंचता है. ही सीज अ मैन विद अ डंकी. वह गधे सहित एक आदमी को देखता है. ही थिंक्स और डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स. वह सोचता है कि गधा घोड़े से अधिक उपयोगी होता है. बोला, हेलो जेंटलमैन, हेलो सज्जन पुरुष, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स. क्या तुम इस घोड़े से अपने गधे को बदलोगे? द मैन, ओ वाई नॉट, अरे क्यों नहीं. यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स. तुम मेरा गधा अपने घोड़े से बदल सकते हो. भोला टुक द डंकी. भोला ने गधा लिया. ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स. वह कुछ ही गज चला. ही सॉ ए वूमन विथ अ शीप. उसने एक भेड़ के साथ महिला को देखा. ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी. उसने सोचा उसकी पत्नी गधे के स्थान पर भेड़ को पसंद करेगी. सो ही वेंट अप टू द लेडी. इसलिए वह महिला के पास गया. बोला, हेलो प्रेटी लेडी, हेलो संभ्रांत महिला, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी. क्या आप इस गधे से भेड़ को बदलना पसंद करेंगी? द वुमेन, ओ विथ ग्रेट प्लेजर. महिला, बड़े मज़े से. यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी. इस गधे से आप मेरी भेड़ को बदल सकते हैं. व्हाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट. बाजार में एक मवेशियों के झुंड में गुजरते हुए भोला शॉ
ए बॉय कैरिंग अ hen। भोला ने एक लड़के को मुर्गी ले जाते देखा। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप। उसने सोचा यह भेड़ से कम खाएगी। सो ही वेंट अप टू द बॉय। इसलिए वह लड़के के पास गया। बोला हेलो लिटिल एंजल, हेलो छोटे देवदूत, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर hen फॉर माई शीप। क्या तुम अपनी मुर्गी मेरी भेड़ से बदलना पसंद करोगे। द बॉय स्माइलिंग, लड़का मुस्कुराते हुए, यस हाँ, यू कैन टेक माई hen इन एक्सचेंज फॉर योर शीप। तुम मेरी मुर्गी अपनी भेड़ से बदल सकते हो। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ मैंगोज। तब भोला आमों की टोकरी ले जा रही एक लड़की से मिला। भोला हेलो लिटिल फेरी, हेलो नन्ही परी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। तुम्हारे टोकरी में क्या है। द गर्ल ग्रीन मैंगोज, लड़की हरे आम। बोला माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। मेरी पत्नी चटनी पसंद करती है और इन आमों से वह स्वादिष्ट चटनी बनाएगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई hen। क्या तुम मुझे इस मुर्गी के बदले अपने आम दोगी। द गर्ल डज इट ले एग्स, क्या यह अंडे देती है। बोला ऑफ कोर्स इट डज, निश्चित रूप से यह देती है। द गर्ल ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द hen टू मी। यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव टू द hen टू मी। ये तुम आम लो और अपनी मुर्गी मुझे दो। भोला टुक द मैंगोज, भोला ने आम लिए, एंड हैंडेड ओवर द hen टू द गर्ल, और मुर्गी लड़की को सौंप दी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। घोड़े के प्रशिक्षक और उसकी पत्नी ने घोड़ा बेचने का फैसला क्यों किया। तो आंसर इसका देखें हम, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज, तो एंड के बाद हिज आना है, मिसप्रिंट है, BIS है तो बी की जगह H करेंगे, HIS। हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर एंड इट वॉज एक्सपेंसिव टू फीड इट। हॉर्स ट्रेनर और उसकी पत्नी ने घोड़ा बेचने का फैसला किया क्योंकि यह अत्यधिक चारा खाता था और इसका भरण पोषण महंगा था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। भोला घोड़ा बेचने कहाँ गया। तो भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। भोला घोड़ा बेचने बाजार गया। क्वेश्चन नंबर 3, होम डिड ही मीट फर्स्ट, उसे सबसे पहले कौन मिला। तो ही आंसर है, ही फर्स्ट मेट अ मैन विद अ डंकी, वह सबसे पहले एक आदमी से मिला जिसके पास गधा था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप। भोला ने भेड़ खरीदने के बारे में क्यों सोचा। तो भोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, देयरफॉर ही थॉट ऑफ बाइंग अ शीप। भोला ने भेड़ खरीदने के बारे में सोचा क्योंकि उसकी पत्नी गधे के स्थान पर भेड़ को पसंद करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर। हरे आमों वाली लड़की ने घोड़े के प्रशिक्षक से क्या पूछा। तो द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज hen लेड एग्स। हरे आमों वाली लड़की ने घोड़े के प्रशिक्षक से पूछा क्या यह अंडे देती है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, भोलाज वाइफ वाज आशा, भोला की पत्नी आशा थी। लेसन में हमने पढ़ा था भोलाज वाइफ वाज शांति, तो ये इसमें आशा दिया है तो ये फॉल्स है, इस पे F लिखना है। सेकंड है भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। भोला अपने घोड़े को खिलाने के लिए कम धन व्यय करता था, खर्च करता था, तो वो उसको बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, तो ये भी फॉल्स है, F लिखेंगे। हिज वाइफ थर्ड, हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी, उसकी पत्नी मैंगो आम की चटनी पसंद करती थी, ये ट्रू है, T लिखेंगे। द गर्ल हैड ए बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज, लड़की के पास हमें हरे आमों से भरी टोकरी थी, ट्रू है, T लिखेंगे। भोला गेव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज, भोला ने अपनी भेड़ दी लड़की को हरे आमों के बदले, तो चूंकि हरे आम से उसने भेड़ को नहीं मुर्गी को बदला एक्सचेंज किया था, तो ये फॉल्स है, तो F लिखेंगे। वर्ड पावर, राइट वन वर्ड फॉर दीज। वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स फर्स्ट है, जो घोड़े को प्रशिक्षण देता है
वो कहलाता है हॉर्स ट्रेनर। आंसर देख लें आप फर्स्ट का, हॉर्स ट्रेनर। सेकंड है वन हु लुक्स आफ्टर शीप, जो भेड़ की देखभाल करता है। सेकंड का आंसर है शेफर्ड। थर्ड, वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट। थर्ड आंसर है माहौत। और फोर्थ, द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन अ सर्कस। तो देखिए फोर्थ का आंसर है रिंग मास्टर। मैच द टू कॉलम्स, ये मैचिंग है। ए हर्ड ऑफ, तो फर्स्ट है ए हर्ड ऑफ कैटिल, ये सही मिलान है, पहले को ए से मिलाना है। अब बंच ऑफ, सेकंड वाले को बंच ऑफ ग्रेप्स ई से मिलाना है, बंच ऑफ ग्रेप्स। थर्ड वाले को ए हीप ऑफ स्टोन्स, थर्ड को एफ से मिलाना है। फोर्थ वाला बुके ऑफ फ्लावर्स, फोर्थ को फ्लावर्स आपका डी से मिलाना है। फिफ्थ है ए स्वार्म ऑफ बीज, फिफ्थ को सी से मिलाना है। एंड लास्ट सिक्स एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो सिक्स को बी से मिलाना है। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, नीचे दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आगे तक ए बी में। तो उनको हमको कंबाइन करना है, जोड़ना है और यूज हु का करना है। जैसे फर्स्ट है ए द गर्ल इज बियरिंग अ रेड स्वेटर, बी है द गर्ल इज सरिता, तो इसको हु से हमने कंबाइन किया। द गर्ल हु इज बियरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता। सेकंड है द बॉय इज बियरिंग अ ब्लू कैप, बी है इसका द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, हमने हु से कंबाइन किया। द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। थर्ड है सीमा स्टडीज इन क्लास 8th, तो बी है इसका सीमा इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो आंसर है सीमा हु स्टडीज इन क्लास 8th इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। फोर्थ, जॉन इज अ गुड स्टोरी टेलर, ए है इसका ये, और बी वाला है जॉन इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आंसर जॉन हु इज अ गुड स्टोरी टेलर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिफ्थ, गुरमीत हेल्प्स द बॉय, इसका बी द बॉय इज ब्लाइंड, तो गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सारी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक पर नोट करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।